कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। ये सब आपके दोस्त की वजह से हुआ है। मैं तुम्हारी इज्जत तो नहीं लौटा सकता, लेकिन तुम्हें लोगों के आगे अपमानित नहीं होने दूंगा। जब तक अजय मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेंगे ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं जा रही हूँ अजय, मैं जा रही हूँ। मैंने जिस पर भी नजर डाली वो मेरा हुआ है। अरे नीना, रुको। कहाँ जा रही हो तुम? ये हाल क्या बना रखा तुमने? तुम मेरे घर चलो, बैठ दो मुझे। तुम आओ, घर आओ। मैं अच्छी तरह समझ गया कि आपके आने के बाद क्या हुआ, लेकिन शायद आप ये नहीं जानती कि आपके पीछे क्या हुआ था। उस लड़की रितु की नीयत शुरू से अच्छी नहीं थी। वो हमेशा से अजय को लुभाने के चक्कर में घूमती रहती थी। होली के दिन भी उसने अजय के गिलास में कुछ ज्यादा ही भांग मिला दी ताकि वो अपने होश खो बैठे और वो उसके बेडरूम तक पहुंच जाए। और ऐसा ही हुआ। अगर अजय अपने होश में होता, उसे कभी भी अपने बेडरूम में आने नहीं देता। सबसे हैरानी की बात तो यह कि आपने उस पर कैसे विश्वास कर लिया? मुझे क्या पता था कि सीधी दिखने वाली लड़की की चाल इतनी टेढ़ी होगी, नागिन की तरह। आप फिक्र मत करिए, मैं अजय से बात करता हूं। उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। और मैं उन्हें इतना वक्त देना चाहती हूँ कि उन्हें महसूस हो कि उन्होंने क्या खोया है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैं चाहता था कि मैं एक बार अजय से बात करके देखूं। अजय, 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 अजय कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजय को सही और गलत की पहचान कराने और तुम्हें सबक सिखाने के लिए आया हूं। तुमने जो मेरे साथ किया सो किया, लेकिन तुम लीना के साथ में किया वो अच्छा नहीं किया। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस घर को और अजय को छोड़ के दूर चली जाओ। अच्छा, दूसरों के घर में आग लगाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अजय आए तो उसको बोल देना कि मीना मेरे साथ में है। कार्ड रखो, इस कार्ड में मेरा एड्रेस और फोन नंबर है। अजय आए उसे दे देना। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? तू
नीना पता नहीं गुस्से में कहाँ चली गई। मैंने उसकी सहेलियों के घर फोन किया तो वो वहां नहीं है। उसकी माँ से पूछा तो वो मायके भी नहीं गई। मेरी समझ में नहीं आता उसे कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं। शायद आपने उसे उसके दोस्तों क्या नहीं ढूंढा होगा। ढूंढा था रितु, जिस जिसको जानता था सब जगह फोन किया, लेकिन वैभव से नहीं पूछा होगा आपने, या शायद वैभव ने आपसे नहीं बताया कि इस वक्त आपकी पत्नी नीना उसके साथ। कैसी बातें कर रही हो तुम रितु? तुम नीना पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम मैं नहीं लगा रही हूं, आपको हकीकत से आगाह कर रही हूं। कैसी हकीकत? वही हकीकत जिससे आप बार बार मुंह फेर रहे हो। परेशान मत करो मुझे, साफ साफ कहो क्या बात है। साफ साफ बता रही थी मैं आपको उस दिन, लेकिन आप होश में नहीं थे। उस दिन जब आपका दोस्त मुझ पर बुरी नजर डाल रहा था तो उसने यही कहा था कि जब नीना अजय की पत्नी होकर मेरे करीब आ सकती है तो तुम क्यों नहीं आ सकती हो? झूठ, झूठ है ये सब। नीना को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम मौके का नाजायज फायदा उठा रही है। अगर आपको लगता है कि मैं मौके का नाजायज फायदा उठा रही हूं तो ये लो, ये है वैभव का कार्ड। इस पर उसका एड्रेस और फोन नंबर है जो कंपनी ने उसे दिया है। और पता लगा लो कि आपकी पत्नी नीना इस वक्त उसके साथ है या नहीं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? किसका फोन था? पता नहीं, ब्लैंक कॉल था। तुम कहाँ गए थे? अजय से मिलने। वो तो मिला नहीं, लेकिन ऋतु मिली थी। उसे देखे हम अपना फोन नंबर और एड्रेस। मना किया था ना मैंने। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? कुछ गलतफहमियां हैं, अगर दूर हो जाएंगी तो क्या फर्क पड़ता है? गलतफहमियां कैसे? जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो गलतफहमियां नहीं है। खैर, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँ। देखो, अगर जाना ही है तो अपने घर जाओ, माँ के घर नहीं। वहां जाओगी 10 किस्म की बातें होंगी, उसके मन पे क्या बीतेगी? क्या जवाब दोगी तुम उसे? शायद तुम ठीक कह रहे हो। देखो, तुम अपनी रेगुलर लाइफ शुरू करो, ऑफिस जाना शुरू करो, काम में अपना मन लगाओ। हो सकता है कुछ समय बीतने के बाद अजय का मन बदले और वो वापस आए। ठीक है, मैं ऑफिस जाना शुरू करती हूँ और अपने लिए एक फ्लैट का इंतजाम भी करती हूँ। क्या सोच रहे हो अजय? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि नीना मेरे साथ ऐसा करेगी। उसने मेरे विश्वास को तोड़ा है। ऐसा ही होता है, जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वही हमारे विश्वास को तोड़ता है। और जब वो कोई अपना होता है तो दुख दुगना हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं? अजय, अजय जब सामने वाले ने अपने रास्ते को बदल लिया है तो उसका पीछा करना छोड़ दो अजय। उसका पीछा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, तुमसे काम नहीं होगा, दुख बढ़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि
तुम उससे तलाक ले लो। अब अजय, मैंने तो सिर्फ एक रास्ता सुझाया, वैसे तुम खुद समझदार हो। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। ये रिश्तों में कड़वाहट आ जाए तो उससे किनारा कर लेने में ही भलाई है। तो फिर क्या सोच रहे हो अजय? मैं अपने वकील दोस्त से कैसे बात करूं, क्या बात करूं, क्या मशवरा लूं उनसे? अजय देखो, मेरी एक सहेली है, वो भी एडवोकेट है, हम उसे कल जाकर मिल लेते हैं। म्यूचुअल तलाक लेना आसान रहेगा, ऐसे में आप लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर से भी बच जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपकी पत्नी की रजामंदी बहुत जरूरी है। अगर आपकी पत्नी आपको अपनी मर्जी से तलाक दे देती है तो फिर बस तलाक के कागजात पर साइन किए और 6 महीने के अंदर हो गया तलाक। ठीक है, थैंक्स लॉट। तुमने अपना रास्ता चुन लिया नीना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये आप कह रहे हैं? रास्ता मैंने चुना है या आपने? 2 टके की लड़की के लिए मेरा बरसों का विश्वास तोड़ा है आपने। अच्छा, तो तुमने क्या किया है? मैंने क्या किया है? साफ दिख रहा है, अपने पति का घर छोड़कर एक पराई मर्द के साथ। अजय! क्या? जाने दो नीना। ये इस वक्त होश में नहीं है। मिस्टर वैभव, ना तो मैंने शराब पी है और ना ही मैं अंधा हूं। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो काफी है ये समझने के लिए कि किस तरह एक दोस्त ने एक दोस्त के साथ विश्वासघात किया है। अजय, जो तुम समझ रहे हो वो बिल्कुल गलत समझ रहे हो। इस वक्त तुम नहीं, वो लड़की तुम्हारे साथ चढ़कर बोल रही है। सर चढ़कर तो सच ही बोला जाता है। क्या सच बोला जाता है? यही कि तुम जो अब तक मेरी बीवी के साथ करते आए वही तुमने उसके साथ करना चाहा, क्योंकि वो तुम्हारी बातों में नहीं है, अपनी इज्जत को ही दौलत समझती है और ये दोस्ती की आड़ में पति को धोखा देती है। धोखा मैं देती रही या तुम? मैं फालतू की बातों पर बहस करने नहीं आया, साफ साफ कहने आया हूं, तुम मुझे तलाक दे दो बस। अजय! जी माय डियर फ्रेंड, तुम दोनों के रास्ते से मैं हट रहा हूं। तो जो कुछ करना खुल्लम खुल्ला करना। मुझे अजय से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से हमारे जन्मों के रिश्तों को तोड़ देगा। नहीं थी मुझे अजय से ऐसी उम्मीद। क्या करोगे नीना? इस वक्त उस लड़की के चक्कर में वो अंधा हो गया है। उस लड़की ने उसकी आंखों में पर्दा डाल कर रखा हुआ है और जब तक वो पर्दा नहीं हटेगा वो अनर्थ ही करेगा। बाबा, आज मुझे कोमल की बहुत याद आ रही है। प्लीज तुम उसे ले आओ यहाँ पे। ठीक है, मैं कोमल को उसकी नानी के घर से लेके आता हूँ
कुछ छुट्टियां उसकी बाकी हैं, कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगी, उसका और तुम्हारा दोनों का मन बहल जाएगा। एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं आज ही ले आता हूँ उसे, ठीक है? ठीक है, तुम इसे आज ही ले आओ। अजय, क्या कहा नीना ने? वो जो कहे सो कहे। मैंने उसे साफ कह दिया कि वो मुझे तलाक दे दे बस। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आज तक उसने जो कुछ भी किया है ना, तुम्हारे रिश्ते के आड़ में किया है। तुमसे तलाक लेने के बाद अगर वो वैभव के साथ रहने लगेगी ना, तो बदनामी उसकी भी होगी। तो क्या करूंगा? वही दूसरा रास्ता, I mean, कोर्ट कचहरी वाला। देखो अजय, घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है, और मुझे तो डर है कि कहीं वो कोमल को अपना हथियार ना बना ले। वो कैसे? कोमल पे अपना कब्जा करके, तुमसे दूर करके वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करेगी। तुम तलाक नहीं दोगे तो वो कोमल को नहीं छोड़ेगी। तुम तलाक मांगोगे तो कहेगी कि मुझे कोमल चाहिए। मैं कोमल के बगैर नहीं रह सकता। तो इसी वक्त कोमल को यहां वापस बुला लो। हाँ। हेलो, हाँ जी अजय, नमस्ते माँ जी। जी कोमल से बात कराइएगा प्लीज। जी कब? जी ठीक है, नमस्ते। क्या हुआ? वैभव कोमल को आज शाम ही ले गया। क्या? जिसका डर था वही हुआ ना? मम्मी, आपने बताया नहीं कि हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? हम पापा के पास क्यों नहीं जाते? रात काफी हो गई है, जाकर चुपचाप सो जाओ, सुबह बात करेंगे। नहीं मम्मी, मुझे अभी पूछना है, हम अपने घर कब जाएंगे? जिद नहीं करते बेटा, मम्मी को कुछ प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम, मुझे बताओ। तुम नहीं समझोगी। आप बताए तो सही, मैं क्यों नहीं समझूंगी? मैं बड़ी हो गई हूँ। और जिद्दी भी हो गई है। आप भी। कोमल, नहीं, मुझे पापा के पास जाना है। जाकर चुपचाप सो जाओ, जाओ जाओ चुपचाप सो जाओ। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।